नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ज्ञान वापी को लेकर जो औरंगजेब के पैरोकार हैं वो खासा परेशान है। उनको लग रहा है कि ये क्या हो गया और ऐसा कैसे हो रहा है। वो हवाला दे रहे हैं वर्शिप एक्ट का, इसका उसका। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उन्होंने वर्शिप एक्ट देखा है, ठीक से पढ़ा है? एक सवाल तो यही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों को ऐतराज हो, कुछ लोग उससे इत्तेफाक न रखें, कुछ लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात जो जिरह में सुप्रीम कोर्ट ने रखी वो बात बड़ी मायने की है और इतने मार्के की है कि एक चीज तो कम से कम वहां ये माना गया कि नहीं, वहां शिवलिंग है। क्योंकि ये बात वहां कही गई और जब ये बात कही गई तो मुस्लिम पक्ष ने टोका, 3-4 बार टोका और तब कहा गया कि चलिए ठीक है। ये बड़ी बात हुई कि शिवलिंग का चर्चा हुआ और जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां शिवलिंग बोला और ये बात उनको पता चली, जो सेकुलर गाल बजाते हैं और जो वो न जाने कौन सी तहजीब और संस्कृति की बात करते हैं, वो लोग आहत हो गए। उन्हें कहा कि ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। फिर वो इसका भी हवाला देते हैं कि साहब ये जो 91 का वर्शिप एक्ट है ये उसका भी ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। और फिर उस पर तर्क दिया जाता है कि जो राम जन्मभूमि को लेकर जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो कहा गया था कि नहीं, ये जो वो कहते हैं कि ये वो वर्डिक्ट जो है वो 91 के वर्शिप एक्ट को पुष्ट करता है। ठीक बात है, वो 91 के वर्शिप एक्ट को पुष्ट करता है। लेकिन उस एक्ट में कहा क्या गया है, बड़ा सवाल ये है कि ठीक है 1947 मतलब आजादी के बाद इस तरह की जो भी चीजें हैं खासकर वर्शिप से जुड़ी हुई, उसको जो है उसको यथास्थिति बनाए रखा जाएगा। ये वर्शिप एक्ट आया क्यों, इसकी एक पृष्ठभूमि है जिससे आप लोग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी उसे एक ब्रीफ कर दिया जाता है। जब विवादित ढांचा गिरा, बाबरी विध्वंस हुआ, तो उसके बाद से जो है ये, चूंकि कांग्रेस तो सेकुलर है और ये लोग सेकुलर काम करते हैं, तो अब ये सेकुलर का वोट चाहिए था। तो उस वोट के लिए ये फिर एक सेकुलर कानून लेकर आ गए कि नहीं साहब, आप जो है कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं किसी के जो पूजा स्थल है। ठीक है, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नरसिम्हा राव के अंदर का जो है हिंदू जगह, और उन्होंने एक चीज उसमें वहां जोड़ी गई कि वो उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जोड़ दिया गया कि अगर वो किसी को मॉन्यूमेंट या उसमें आता है वो अपवाद होगा, मतलब उस पर वर्शिप एक्ट जो 91 है वो लागू नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ज्ञान वापी पे लागू होता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो लोग बहस कर रहे हैं इस बात को लेकर कि इस मामले को कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए था और कोर्ट अपनी ही बात नहीं सुन रहा है, तो बड़ी बात यह है कि कोर्ट तो कानून जानता है और वो लोग जो कानून के जानकार होने का दावा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बरगला रहे हैं। क्योंकि वर्शिप एक्ट में जो अपवाद है उसमें अपवाद उस समय विवादित ढांचा था, और दूसरा ये था कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो 1958 का उसका अपना एक्ट है, उसके तहत जो आते हैं वो भी इस वर्शिप एक्ट से अलग होंगे, मतलब उस पर ये लागू नहीं होगा। तो क्या ज्ञान वापी उस एक्ट के तहत आता है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है? ये बड़ा सवाल है। और आप इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज ये देखिए कि जो जनश्रुतियां, देखिए जनश्रुतियां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने आपने तो देखा नहीं, लेकिन ये जो पुराण है, ये जो पुराण लिखे गए, इन पुराणों में जो कहा गया है और जो हमने आपने काशी में जाकर सुना है, या जो काशी गया है और जो लोग काशी से लौट कर आते हैं वो बताते हैं कि साहब कुएं में भगवान पड़े हैं, ये सबने सुना होगा।
मुझे लगता है कि जो जो कोई भी थोड़ा रुचि रखता होगा उसने ये जरूर सुना होगा कि काशी में भगवान जो है वो कुएं में पड़े। अब उसको आप फब्बारा कहिए या आप फिर ये भी उस पर आप मजाक उड़ाइए, जैसे उसको अमन चोपड़ा ने तो बाकायदे शेयर भी किया, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि कहा जा रहा है कि जो भी गोलाकार आकृति उस सबको जो है आप शिवलिंग कह दीजिए। इवन दिलीप मंडल ने तो सर्वोच्च न्यायालय तक को आड़े हाथ ले लिया। अच्छा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से खासा नाराज हैं ये लोग। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने शिवलिंग कैसे कहा, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी जो बनारस कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग चलने कैसे दी। और उससे भी बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब ये पता चला कि नहीं साहब वहां शिवलिंग है, ठीक, अब वो ये लोग सो कॉल्ड कह रहे हैं, लेकिन हम तो सो कॉल्ड नहीं कह सकते, हम तो किसान आंदोलन को सो कॉल्ड कहेंगे, लेकिन ये तो आस्था का मसला है, तो इसे हम सो कॉल्ड क्यों कहें। वहां शिवलिंग मिला। अब जब शिवलिंग मिला तो जिस कोर्ट ने कहा कि उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए, अब ये कहा जा रहा है कि उस कोर्ट ने तो देखा भी नहीं। अच्छा, जिनको ये बात बतानी थी, जिनको मतलब जो कोर्ट कमिश्नर है, कोर्ट कमिश्नर जब रिपोर्ट देता तब रिकॉर्ड पे आता, और तब ये होता कि नहीं कोर्ट कमिश्नर वहां गए थे और उन्होंने ये पाया कि वहां शिवलिंग मिला, तो ऐतराज है कि साहब ऑन रिकॉर्ड पे कुछ आया नहीं। ऑन रिकॉर्ड आया नहीं तो जो कोर्ट ने मतलब लोअर कोर्ट ने जो ये फैसला दिया कि उस इलाके को, वजू खाने को प्रोटेक्टेड किया जाए, कैसे दे दिया। और उस कोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने की बजाय उसने भी कह दिया कि नहीं उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए। ये बात उनके गले से नीचे उतर ही नहीं रही है कि ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और बड़ी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग कैसे चलने दे रहा है। आप उन लोगों का ऐतराज देखिए। अब ऐतराज क्या हुआ कि जब बनारस कोर्ट ने कहा कि नहीं आप जाके सर्वे करिए, बनारस कोर्ट ने कह दिया सर्वे करिए, आपको ध्यान होगा कि तुरंत सब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि जो कुछ हुआ है, जिस एविडेंस और फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट ने कहा है कि साहब आप जाइए ज्ञान वापी का सर्वे करिए, तो अब वो तो हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए हम तुरंत उस पर रोक तो नहीं लगा सकते। हाँ, आपकी हम याचिका सुनेंगे जरूर। ठीक बात है, आप इस देश के नागरिक हैं और आपका अधिकार है कि आप अपने कानूनी अधिकारों को लेकर कोर्ट तक पहुंचे। कोर्ट तो एविडेंस के आधार पर बात करता है। अब जब उसके पास एविडेंस नहीं था तो उसने तुरंत स्टे नहीं लगाया। इससे भी सेकुलर गाल बजाने वाले बड़े नाराज हैं कि आखिर उन्होंने रोक क्यों नहीं लगाई। भाई रोक क्यों लगा देते, बड़ी बात यह है कि रोक क्यों लगा देते, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका ये मानना है कि साहब वर्शिप एक्ट वहां लागू होता है। बड़ी बात है, आपने देखा क्या, आपने ये देखा कि वो जो ज्ञान वापी है वो जो अपवाद है उसमें तो नहीं आती है, जिस तरह राम जन्मभूमि को अपवाद में जोड़ा गया था। तो क्या वो जो अपवाद वाले हिस्से हैं क्या उस कानून के तहत तो ये नहीं आ रही? अगर वो अपवाद वाले कानून में आ रही होगी तो वर्शिप एक्ट उस पर कैसे लागू होगा? इस पर भी तो डिबेट होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। और ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक ठीक ठाक जो है पीस किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल वर्शिप एक्ट ये है कि जो 1947 के बाद ये पूजा स्थल यथास्थिति बनी रहे, और दूसरा वो जो अपवाद है, तो अब ये उस अपवाद पर बात नहीं कर रहे हैं। इनको इस बात से ज्यादा आप ये कहिए तनाव हो गया है और ज्यादातर झुंझलाहट है। अच्छा, और बड़ी मजेदार बात यह है कि ये जो तमाम चीजें हुई हैं उसमें वो उस इतिहास का हवाला नहीं दे रहे हैं। देखिए शिव पुराण, स्कंद पुराण, इन तमाम जगहों पर, और खासकर वो व्यास परिवार जिसके पास वहां की जमीन का मालिकाना हक माना जाता है, ये तमाम पहलू हैं, लेकिन इन तमाम पहलुओं पर वो सेकुलर बात नहीं करेंगे। वो उस वर्शिप एक्ट पर अटके हुए हैं और उस वर्शिप एक्ट के जरिए वाकई में वो एक अलग तरह की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि वो लेफ्ट इंटेलिजेंसिया सवाल उठाना चाहिए, लेकिन सवाल को तोड़ मरोड़ देना और खुद ब खुद अब भाई कोर्ट जब आपको छोड़ दे तब तो कोर्ट ठीक,
और कोर्ट जब कहे कि वहां शिवलिंग है, या कोर्ट कहे कि भाई हमने कुछ देखा नहीं और जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, तो कोर्ट गड़बड़ कर रहा है। असली मसला यह है कि कोर्ट ने क्यों नहीं स्टे लगाया। अब स्टे लगा देता तो शिवलिंग तो वहां नहीं मिलता जैसा कि दावा किया जा रहा है। अब वो समझ रहे हैं कि भाई साहब वो जो जनश्रुति है ना कि कुएं में भगवान, तो अब वो तो पुष्ट हो गई। इस बात का बड़ा डर सता रहा है इन लोगों को, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि औरंगजेब ने उसको तोड़ा, और ये दरअसल ये आक्रांताओं का स्वभाव है। वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हमारे पूजा स्थलों पर आक्रमण करते हैं। वो आप ये अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है, सब इतिहास में है। लेकिन अब उस इतिहास से गुरेज, इतिहास में लिख गया है लेकिन उस इतिहास से अब गुरेज हो गया है। और बड़ी दिक्कत तो ये हो गई है कि अब ज्ञानव्यापी कहीं अयोध्या के रास्ते पर न चला जाए, इसकी बड़ी समस्या हो गई है। तो सब मिला जुला कर ये जो परिस्थिति बनी है, और जिस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि आगे की दिशा शायद अयोध्या की तरफ बढ़े और वो ज्ञानव्यापी जो है वो मंदिर बन जाए, तो अब ये मतलब सोच कर जो है वो जो सेकुलर खेमा है और जो पैरोकार हैं औरंगजेब के, वो सब सदमे में। और इस मामले में तो मुझे लगता है कि बड़ी तारीफ करनी चाहिए माननीय अदालत की कि उन्होंने जन आस्था, जन भावना, और जो जब आपके पास एविडेंस नहीं है, और दरअसल वहां जो लोग हैं वो सारे लोग उन जनश्रुतियों से भी परिचित, हाँ भी अलग बात है कि और पुराणों से भी परिचित हैं कि ये जो वाम है इसको तो जो वहाँ ब्रिटेन की डिक्शनरी है और ब्रिटेन का जो इतिहास है और जो ब्रिटेन ने इतिहास लिखा उसी इतिहास में इसको भरोसा है। इन्हें तो शिव पुराण, स्कंद पुराण, इस सब में जो लिखा है वो इसे तो मिथ मानते हैं, इसे तो प्रमाण मानते नहीं हैं। ये भी जो है गजब की स्थिति है। अपने ही देश के इतिहास से, अपने ही देश के धार्मिक ग्रंथों में जो एविडेंस है उससे गुरेज है। बहरहाल क्या ही फर्क पड़ता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो ज्ञानव्यापी में मिल रहा है वो चीख चीख कर बोल रहा है कि साहब क्या है, और जब क्या है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि वहां जो है उसको स्थापित करना ही पड़ेगा। आज करिए, कल करिए, परसों करिए, लेकिन यह है कि ये लोग परेशान हो गए हैं। आप अपनी राय जरूर साझा करिए और आप इसे किस तरीके से देखते हैं वो भी आप जरूर बताइए। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस एक तो ये कार्यक्रम से जुड़ा और उससे इतर भी अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर साझा कीजिए।